देखो क्लास 8 एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, पेज नंबर 35, इसमें ये पढ़ना था। देखो ये वाली पढ़नी थी। चलो देखो यहाँ पे क्या कर रहा, अभी तो इससे पहले जो भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे थे वो एक नॉर्मल नंबर था। नॉर्मल नंबर से हमको उसको स्टैंडर्ड नंबर में यानी यूजुअल नंबर था, और उसको यूजुअल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे थे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे उस वाले नंबर में ना सिंपल नंबर था, इस तरह से लिखा हुआ 2 4 3 5 इस तरह से लिखा हुआ था, और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या है, अभी इसको तुम गौर से देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हमको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि देखो किसी भी नंबर में अगर कोई पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 5 3 लिखा हुआ, यहाँ पे पॉइंट है। अगर हम इसको पॉइंट को हटाते हैं तो इसको हटाते किस तरह से, तो पॉइंट के बदले में 1 लिखते हैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाते हैं। दैट मीन्स कि ये पॉइंट हट जाता है। एक्चुअल में ये पॉइंट हटता नहीं है, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला आता है, और ये नंबर बन जाता है इस तरह का 253.0/100, ये हो जाता है। एक्चुअल में ये नंबर हो जाता है। वापिस तुम इसको इस तरफ ला सकते हो, वापिस तुम मान लो कि यहाँ पर से यहाँ लाना है हमको, तो एक डिजिट के बाद अगर यहाँ लाना है तो यहाँ लाने के लिए, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको 1 पर एक डिजिट के बाद लाया तो हम 1 जीरो लगाएंगे। अगर हमको यहाँ लाना है हमको पॉइंट को, तो हमको यहाँ ये लाना पड़ेगा, या अगर हमको यहाँ लाना है पॉइंट को तो हमको यहाँ पे 3 जीरो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम बड़ा नंबर लिख करके हम बताते हैं, जैसे मान लो कि 2 4 5 6 7 8 इस तरह लिखा हुआ है, और मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ है और हमको इस पॉइंट को हटा करके यहाँ लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट के जगह पे 1 लिखना पड़ेगा, और फिर 1 2 3 4 5 जीरो लगाना पड़ेगा, 3 4 5 जीरो लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आकर यहाँ आ गया। ठीक है, वापिस अगर हम यहाँ से हट गया, वापिस अगर हमको इस पॉइंट को यहाँ फिर ले जाना है, तो मान लो अगर इसको यहाँ अगर लाना है पॉइंट, तो हमको यहाँ पे 1 लिख करके 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिखना पड़ेगा। अगर मान लो हमको यहाँ लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लाना है तो पॉइंट के बदले में 1 लिख करके 3 डिजिट है यहाँ पे तो 3 जीरो लगाना पड़ेगा। फिर वापस तुमको यहाँ लाना हो तो वापस देखो, वापस फिर हम यहाँ ले आते हैं, तो जब हम यहाँ ले आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगाना पड़ेगा। अब बताओ ये 5 जीरो कट जाएगा, वापस फिर वैसे ही नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नीचे ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि पॉइंट हटता नहीं है, पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया गया नंबर है 0.040 लगा हुआ है और 2 लगा हुआ है, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो इस तरह लिखाता ना, m × 10⁻n, इस तरह का लिखाता है, जहाँ के m जो है क्या होता है, वो 0 के से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। ठीक है, 10 अगर हो जाए तो वापस यहाँ पावर लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर m जो नंबर है वो 0 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। इससे पहले वाले में वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब अगर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट को हमको भगा के यहाँ लाना है, तो चूंकि यहाँ से यहाँ लाना है तो पॉइंट के बदले में हम क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 डिजिट है तो हम 5 जीरो लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻5। अब ये जो नंबर बन जाएगा हमको 2.0/10⁵। अब इसको तुम पॉइंट रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा जो फाइनल नंबर बनेगा वो 2 बनेगा, है ना, 2.0 बनेगा। ठीक है, हम 0.0 हटा देते हैं। ठीक है, और नीचे 10⁵ होगा। अब अगर ये भी रूल है कि अगर नीचे से पावर वाला 10 वाला जो नंबर अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो अगर ये माइनस में है तब तो ये 10 प्लस
प्लस में 5 होगा, और अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस में 5 होगा और ये हट जाएगा। यानी नीचे से ऊपर जाने में पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो फाइनली जो नंबर बना 2 × 10⁻⁻5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। चलो देखो अब दूसरा वाला नंबर देखो, दूसरे वाला नंबर में क्या है, या तो हम यहाँ, या इसने क्या करा, इसने पूरा का पूरा हटा दिया और वापस फिर लाया यहाँ, जैसे पूरा का पूरा इसमें से हटा दिया, यानी ये पॉइंट यहाँ चला आया, यानी यहाँ से उठ के यहाँ चला आया। तो यहाँ से यहाँ उठ के लाने में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसीलिए यहाँ 10⁻9 लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस यहाँ एक पॉइंट लाया यहाँ, यानी पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ लाया, तो यहाँ से यहाँ लाने में भी इंटू हो गया 10⁻1, यानी पॉइंट दे के एक 0 लगाना पड़ा, जैसा कि हमने पहले बताया था, ठीक है। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, हमको तो यहाँ पे पॉइंट लाना ही है, यानी यहाँ पॉइंट लाना है, तो हम क्या लिख दें, डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम क्या लिख देंगे 10⁸ लिख देंगे। तो ये जो नंबर बन जाएगा 6.1 / 10⁸, ऐसे ही नंबर बन गया डायरेक्ट, है ना। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -8 हो गया। ठीक उसी तरह से इस वाले नंबर को भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम यहीं पर ले आते हैं, क्योंकि वापस हमको यहीं लाना है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या लिख देंगे 8.37 / 10⁻9। वापिस इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 10⁻9 लिखेंगे, और यहाँ से नीचे से हट जाएगा, जो कि यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से समझना होगा, फिर से समझा देंगे।